हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्जुन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, टीएस कॉलेज हिसवा से। जैसा कि बीए पार्ट 1 के सिलेबस में हम लोगों ने पश्चिमोत्तर इन्वेजन के बारे में, यानी पश्चिमोत्तर आक्रमण के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है। और इस कड़ी में हमने देखा है कि किस तरह से इंडो ग्रीक के द्वारा, शक के द्वारा भारत के विभिन्न भागों में आक्रमण किया गया और वहाँ पे उसकी साम्राज्य स्थापित हुई। इसी कड़ी में हम पहलव या पार्थियन के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वह है पहलव या पार्थियन। क्योंकि पहलव ईरान के रहने वाले लोग थे और वह ईरान से भारत पहुँचे और उन्होंने भारत के कुछ भागों पर अधिकार किया। शक के पतन के बाद पहलव का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने भारत के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया। भारत में पहला ज्ञात जो पहलव शासक या पार्थियन शासक है वह है मिथ्रेडेटस है। और उसके बाद इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो हुआ उसे गोंदोफर्निस कहा जाता है। उसे अन्य साहित्य में बिंदफर्ण, गुदोवर भी कहा जाता है। और वह इस वंश का प्रतापी शासक हुआ। उसके द्वारा अनेक कार्य किए गए, उसकी अनेक लिपि, अनेक सिक्के प्राप्त हुए हैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में। खरोष्ठी लिपि में जो उसका अभिलेख प्राप्त हुआ उसे तख्ते बही अभिलेख कहते हैं। और इस अभिलेख से तत्कालीन, समकालीन बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। गोंदोफर्निस का अर्थ होता है यशस्वी, विजयी, अर्थात उसने भारत के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर वह भारत में वास्तविक पार्थियन या पहलव संस्थापक उसे कहा गया है। और इस तरह से पहलव वंश के द्वारा या पार्थियन वंश के द्वारा भारत के कुछ क्षेत्रों में शक की सत्ता की समाप्ति के बाद अधिकार किया गया और यहाँ भारतीय संस्कृति से समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। धन्यवाद।